Hello students, all of you are once again welcome in my online classes. I am your Sushil sir and now I am going to teach you mathematics class 10th chapter 1 real number exercise 1.3 question 1. Prove that root 5 is irrational. Students, first of all I want to tell you that हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है. लेट एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. तो हमने यहाँ पे रूट 5 को रेशनल नंबर लेट कर लिया है. और एज पर डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड नाउ वी हैव टू integers r and s is not equal to 0. R and s is not equal to 0. Such that root 5 इक्वल आर अपॉन यस. तो स्टूडेंट्स, हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है और अब हमारे पास दो इंटीजर आर और यस, आर और यस इज नॉट इक्वल टू 0 इस प्रकार से हैं कि रूट 5 इज इक्वल टू आर अपॉन यस. लेट R and S are not co-prime numbers, not co-prime. अब हम मान लेते हैं कि R और S co-prime नंबर नहीं है, i.e. R and yes have some common factors, some common factors other than 1. Then B, find that HCF of R and S equal M, so that root 5 equals R divided by M upon S divided by M, or root 5 equals P upon Q. R divided by M equal P and S divided by M equal Q. Students, here P and Q have no common factors
no common factors other than 1, other than 1। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि यहां P और Q के पास 1 को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ √5 इक्वल P upon Q, or by making cross multiplication we find that P equals √5Q, or P square equals √5Q whole square by squaring both sides। और P स्क्वायर इक्वल्स, तो यहां पे √5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 आएगा, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट्स नाउ हियर 5 is a factor of 5 is a factor of P square, and hence 5 is a factor of P also। थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 यहां पे हम देख रहे हैं P स्क्वायर इक्वल 5Q स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट इसे हमने फॉर्म कर लिया। हियर 5 इज ए कॉमन फैक्ट, 5 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, एंड हेंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ P आल्सो। थ्योरम 1.3, if P is a factor of x square, then P is a factor of x also। So now we proceed further। Here 5 is a factor of P also, and let P equal 5C for some integer C, for some integer C। तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू बी कंफ्यूज ऑन दिस पॉइंट। इसी पॉइंट पर काफी स्टूडेंट्स हमारे दुविधा में पड़ जाते हैं कि सर ये आप 5C क्यों लिखते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि P स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई Q स्क्वायर है। इसका मतलब कि 5 से P स्क्वायर डिवाइजेबल है। तो थ्योरम में हमने क्या देखा था कि अगर x स्क्वायर का फैक्टर P है तो x का भी फैक्टर P होएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो अगर P का फैक्टर 5 है तो अगर P को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा ना, कुछ तो क्वोशिएंट आएगा ना। मान लेते हैं वो क्वोशिएंट C आता है, तो 5C या P अगर होता है तो हम कह सकते हैं अब P इक्वल 5C। तो यही हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है, P इक्वल 5C फॉर सम इंटीजर C, एंड
पुटिंग P इक्वल 5C इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, P स्क्वायर इक्वल्स 5Q स्क्वायर। और अब P की वैल्यू हम क्या करेंगे 5C, तो यहां पे क्या है P स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर इक्वल 5Q स्क्वायर। और P की वैल्यू 5C रखते हैं, तो 5C का होल स्क्वायर इक्वल्स 5Q स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 और C का स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स 5 इंटू Q स्क्वायर। ये हम इक्वेशन सेकेंड फॉर्म कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, और इक्वेशन सेकेंड हमें क्या मिलता है, यहां पूछा 5C स्क्वायर, 5C स्क्वायर इक्वल्स Q स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हमारा फॉर्म हो गया। हियर यहां हम देखते हैं 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। हियर 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर and hence 5 is a factor of Q also। इसमें हम मानते हैं कि 5 जो है वो Q स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो वो Q का भी फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम 1.3 हमारा यही कहता है। थ्योरम 1.3 हमारा यही कहता है कि अगर 5Q स्क्वायर का फैक्टर है तो 5Q का फैक्टर होगा। स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we find that 5 is also a common factor of P and Q other than 1। तो इस डिस्टेंस अब क्या निकल के आया, फर्स्ट में हमको मिला कि 5 P का फैक्टर है और सेकंड में मिला कि 5 Q का फैक्टर है। इसका मतलब 5 P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। दिस but this contradicts मीन्स यह विरोध उत्पन्न करता है। दिस कंट्रैक्ट्स मीन्स ये विरोध करता है। किस बात का विरोध करता है, दैट P and Q are को प्राइम। अब ये बात जब 5 लग गया पता कि P और Q का कॉमन फैक्टर है, तो हमने एज्यूम किया था कि P और Q हमारे को प्राइम है। अब को प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स हैविंग नो अदर फैक्टर देन 1 आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे को प्राइम हैं, इस बात का खंडन कर देता है। नाउ
This contradiction has arisen this contradiction had arisen because of our wrong या incorrect assumption that root 5 is रेशनल। तो यह विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि हमारे गलत मान लेने के कारण कि रूट 5 रेशनल था, यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ। सो भी conclude that root 5 is rational। यहां पे हम प्रूव कर देते हैं प्रूव। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बेटर, किस प्रकार समझ चुके हैं, बेहतर समझ चुके हैं ये क्वेश्चन हमारा। और अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे फिर से समझाना चाहते हैं आपको, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमेशा ये रूट के अंदर क्या होगा, आपका हमेशा कोई नॉन परफेक्ट नंबर ही होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो नॉन परफेक्ट का मतलब परफेक्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल से हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट एज्यूम दैट, मान लो कि रूट 5 रेशनल है, परिमेय है, और अब हम दो पूर्णांकों इंटीजर्स r और s बराबर नॉट 0 ले सकते हैं इस प्रकार से कि रूट 5, क्योंकि अगर ये रेशनल है तो इसे p/q के रूप में लिखा जाएगा। अब मान लेते हैं कि रूट 5 इक्वल टू r/s। लेकिन हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि 8/56 ये भी तो हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ हम इसे एज्यूम कर लिए हैं r और s, ये मानते हैं कि ये कोप्राइम नहीं है। तो अब इसको हमने डिवाइड कर दिया है इसके HCF से। अब क्या आएगा, 8, HCF क्या आएगा 8। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इसी प्रकार से हमने लिया कि मान लेते हैं हम कि r और s ये हमारे कोप्राइम नहीं है, मतलब 1 को छोड़कर कोई और भी नंबर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो अब उस कॉमन फैक्टर को हमने माना कि r और s दोनों m से डिवाइजेबल है। ठीक, इनका HCF 1 है। तो लेट r एंड s आर नॉट कोप्राइम। मान लो कि r और s कोप्राइम नहीं है, मतलब r और s के पास 1 को छोड़कर कुछ और भी कॉमन फैक्टर हैं। तब हम पाते हैं कि HCF हम निकालते हैं कि r और s का HCF m है, और तब हम रूट 5 इज इक्वल टू r/m/m करते हैं। अब जिस प्रकार से यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 से 1 जा 56, अब 8/56 से क्या आ गया 1/7। इसी प्रकार r/s से हमारा क्या आ गया p/q। r और s यहाँ देख रहे हैं आप, ये हमारे कोप्राइम नहीं थे, लेकिन अब इन्हें हमने इनके HCF 8 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, कोप्राइम नंबर 1 और 7 आ गया। इसी प्रकार से जब हमने
R upon S divided by M both। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को m से। अब क्या आ गया, अब आया जो वो को प्राइम नंबर आया, तो हम मानते हैं कि R डिवाइडेड बाई m बराबर P और S डिवाइडेड बाई m बराबर Q आ गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स रूट 5 की वैल्यू क्या आ गई, P अपॉन Q। यहाँ P और Q के पास हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब यहाँ P और Q के पास 1 को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, हेंस P एंड Q आर कोप्राइम। अब रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, R क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या जाएगा, रूट 5 1 जा रूट 5 इज इक्वल टू P 1 जा P इक्वल रूट 5 Q आ जाता है। अब अगर हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर ले लें तो इधर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 Q का होल स्क्वायर। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, ये P स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, ये से हमें क्या बना दिया, इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। तो यहाँ हियर 5 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। अब यहाँ क्लियर है कि 5 क्या है, P स्क्वायर का फैक्टर है। अब अगर 5 P स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 P का भी फैक्टर होगा, क्योंकि हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा है कि अगर P x स्क्वायर का फैक्टर है तो P x का भी फैक्टर होगा। इसलिए P स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो P का भी फैक्टर 5 होगा। तो यहाँ पे here 5 is a factor of P square and hence 5 is a factor of P also। theorem 1.3 and let P equal 5C। और मान लेते हैं, अब अगर फैक्टर कोई होता तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 10 का फैक्टर क्या है, 2 है। 10 का फैक्टर क्या है, 2 है। तो अब 10 बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग कुछ लिखोगे ना, क्या लिखोगे, 5। तो यही 5, तो हमने वही लिखा है लेट P इक्वल 5C। जिस प्रकार 10 का फैक्टर जब 2 था तो कुछ और भी नंबर आएगा ना, 2 5 से 10 तो 2 into 5 आया। तो इसी प्रकार जब 5P का फैक्टर था तो जब हम डिवाइड करेंगे P में 5 से तो कुछ क्वोशिएंट आएगा ना, तो हम मानते हैं कि वह क्वोशिएंट C आता है, अर्थात P इक्वल 5C, जहां C कोई इंटीजर है। और पुटिंग और P इक्वल 5C इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब P के जगह देखिए P पे लगा स्क्वायर, P पे लगा स्क्वायर और यहाँ P की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 5C। तो यहाँ देखिए P की जगह हमने क्या रखा, 5C। यहाँ P स्क्वायर था, यहाँ 5C का स्क्वायर है। यहाँ भी इक्वल टू 5Q स्क्वायर था और यहाँ भी इक्वल 5Q स्क्वायर ही दिख रहा है आपको। ठीक, अब आप देख लीजिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 into 5 और C का स्क्वायर C स्क्वायर होगा इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम 5 कैंसिल कर देते हैं तो हम क्या पाते हैं, यहाँ 5C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, यहाँ हम पाते हैं कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। तब एज थ्योरम 1.3 डिस्क्राइब if P is a factor of x square then P is a factor of x also। अगर 5Q स्क्वायर का फैक्टर है तो 5Q का भी फैक्टर होगा। तो इस प्रकार हम पाते हैं here 5 is a factor of Q square and hence 5 is a factor of Q also। थ्योरम 1.3 में देख सकते हैं, पढ़ाई नहीं है। तो अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम पाते हैं कि 5 is also a common factor of P and Q other than 1। तो हम पाते हैं कि 1 को छोड़कर 5 भी P और Q का फैक्टर है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट P and Q are co-prime। लेकिन यह तो इस बात का विरोध कर देता है कि P और Q को-प्राइम कैसे हो जाएंगे। भाई अगर को-प्राइम होते तो उनके पास 1 को छोड़कर कोई और अदर कॉमन फैक्टर ना होता। तो अब आके देखते हैं दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन। यह विरोधाभास इसीलिए पैदा हुआ है बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन
हमारे गलत मान लेने के कारण कि रूट 5 रेशनल था, इसीलिए हम मानते हैं कि रूट 5 रेशनल है, प्रूव। रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक बी सेफ फ्रॉम कोरोना, बी इनसाइड योर होम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आकांक्षा क्लासेस, थैंक यू वेरी मच।